नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। डायरेक्ट सेलिंग फर्म एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड बड़ी मुश्किल में फंस गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एमवे इंडिया के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ईडी ने करीब 4050 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए के तहत ये केस दर्ज करवाया है। हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट में ये कंपनी के खिलाफ पूरा मामला भेजा गया था। इसके बाद इसको केस दर्ज कराया गया और अदालत ने 20 नवंबर को ईडी की इसी शिकायत पर संज्ञान लिया है। अब एमवे इंडिया के खिलाफ कई तरह के खुलासे हुए हैं। आरोपों से पता चला है कि एमवे सामान बेचने की आड़ में एक अवैध मनी सर्कुलेशन स्कीम को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। एमवे नए मेंबर के रजिस्ट्रेशन के जरिए हाई कमीशन और प्रोत्साहन का वादा करके जनता को धोखा दे रहा है। ईडी के मुताबिक एमवे डायरेक्ट सेलिंग के तौर पर एक पिरामिड स्कीम चला रहा है। स्कीम काफी हद तक नए सदस्यों के रजिस्ट्रेशन करने पर निर्भर करती है। साथ ही सीरीज में ऊपर वालों के लिए कमीशन और प्रोत्साहन भी बढ़ते हैं। आपको पता है ना कि एमवे कैसे काम करता है? अगर नहीं पता तो ये भी जान लीजिए। इसमें एक बार जब नए मेंबर को किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए से पैसे देने के लिए राजी कर लिया जाता है जिसने उसे कंपनी में भेजा है, तो वह एक प्रतिनिधि बन जाता है। फिर कमीशन लेने के लिए उसे नए सदस्यों को नॉमिनेट करना पड़ता है। इस तरह से ये चैन चलती है और ये पूरा प्रोसेस चलता है। जितने नॉमिनेशन उतना ही कमीशन बढ़ता चला जाता है। अब इतना ही नहीं, ईडी ने कई और बड़े खुलासे किए हैं। ईडी के मुताबिक एमवे की गतिविधियां एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम बनाती है। इसमें धोखाधड़ी के जरिए करीब 4050 करोड़ रुपए की इनकम बनाई गई है। इसके अलावा जांच से पता चला है कि मेंबर्स से इकट्ठा किए गए 2860 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए कथित तौर पर प्रीमियम, रॉयल्टी और दूसरे खर्चों के रूप में छिपाकर विदेशी निवेशकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यही बड़ा आरोप है पीएमएलए के तहत, क्योंकि जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो विदेशी खातों में ट्रांसफर किए गए, जिस पर जानकारी नहीं दी गई। ईडी ने इस मामले के संबंध में करीब 757 करोड़ रुपए मूल्य की चल रही अचल संपत्तियां और चल और अचल संपत्ति दोनों को कुर्क कर लिया है। ऐसे में कंपनी की ओर से ये भी जान लेते हैं कि कंपनी का पक्ष क्या है, क्योंकि एमवे के ऊपर जो पूरी कार्रवाई है उनका भी पक्ष सामने आया। उनका क्या कहना है ये भी आपको बताए थे। तो एमवे इंडिया के प्रवक्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के जरिए दायर की गई शिकायत 2011 की जांच से संबंधित है। हम तभी से विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं और समय समय पर मांगी गई सभी जानकारियां साझा कर रहे हैं। जब से एमवे ने 25 साल पहले भारत में अपना परिचालन यानी कि अपना पूरी बिजनेस जो शुरू किया था, तब से ये कानूनी और रेगुलेटरी अनुपालन के लिए हम लोग जो कंपनी है, जो चाहे जो भी नियम हो, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ये कंपनी का साफ तौर पे कहना है। इसके अलावा क्या कहा उन्होंने कि हम अपने कानूनी अधिकारों का पालन करते हुए, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यायिक प्रणाली में अपने निरंतर विश्वास को दोहराना चाहते हैं। एमवे खुद के साथ साथ करीब 2500 से अधिक कर्मचारियों और करीब 5.5 लाख से इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, करीब 5.5 लाख रुपए, उनका भी हित देख रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में एमवे की परेशानी कितनी और बढ़ सकती है, क्योंकि साफ तौर पर अब ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। अब देखना होगा कि ये स्थिति कैसे रहती है। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।